हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ मंदिरा। स्वागत है आप सभी लोगों को लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम तेलंगाना स्टेट जो नेक्स्ट 2025 जनवरी में एग्ज़ाम्स होगा, टेट एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस करते हुए डेली 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज हमारे प्रैक्टिस रिसेंटली जो 2025 में जो एग्ज़ाम्स होगा फ्रेशर्स, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हम क्लासेस कुछ क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो हेल्पफुल लगे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज का क्लासेस। जैसे कि आप सब लोग को पता है, सोशल स्टडीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए मैं डेली कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डेली लेके आती हूँ। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को मेरी क्लासेस को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प होना, ये मेरा मेन मोटिव से। देखेंगे आज का क्वेश्चन आंसर। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो एवरीवन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। The present social studies textbook in Telangana state are developed according to the basic guidelines of the following। जो तेलंगाना स्टेट में टेक्स्ट बुक फॉलो किए जाते हैं, वो टेक्स्ट बुक किसके बेसिस पे हैं? NCF 2005, RTE 2009, SFC 2011, NCFTE 2010। कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, यस। फटाफट बोलो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऊपर इसके ऑप्शन से एंड हमारे टिक करने का ऑप्शन से नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन ABC ओनली, BCD ओनली, ACD या ABCD ऑल ऑफ दी अबव। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना स्टेट टेक्स्ट बुक जो फॉलो करते हैं वो पूरे इसमें NCF 2005 का, RTE, SFC एंड NCFT 2010, ये पूरे NCF पूरे सीरीज़ को फॉलो करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट। चलो देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे कि NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ओके। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था? 2009 पे बना था। ठीक है। सेम वैसे ही SCF क्या है? स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 कौन बनाया था? जब AP एंड तेलंगाना स्टेट कंबाइन था तब AP गवर्नमेंट ने बनाया था। क्या? SCF। ओके, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर लास्ट वाला क्या है? NCFTE कब बना था? 2010 पे। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक स्टूडेंट को अच्छे नागरिक एंड एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना है तो उसके हिसाब से टीचर्स भी विल क्वालिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए एक NCFTE 2010 में बना था, स्कीम्स बना था। उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। स्पेशली टीचर एजुकेशन, टीचर को एजुकेट करना, टीचर को डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी, वे ऑफ टीचिंग के बारे में एक्सप्लेन करना। वो क्या था? 2010 का NCFTE। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो तेलंगाना स्टेट जो टेक्स्ट बुक फॉलो करता है पूरे NCF 2005, RTE 2009, SCF 2011, NCFTE 2010, ये पूरे सीरीज़ को फॉलो करता है। कौन? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। किसके लिए? टेक्स्ट बुक बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? कम टू सेकंड क्वेश्चन। कहाँ है सेकंड क्वेश्चन? यस, यहाँ पे। चलो मिल गया।
Read everyone the second question. The following map are more useful to the teacher to explain about the concept of mountain, plateau, desert and valley to class in नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को किसके बारे में, माउंटेन, प्लेट्यू, डिज़र्ट के बारे में, वैली के बारे में अगर पढ़ाना है तो एक टीचर किस टाइप के मैप को यूज़ करेगा, किस टाइप के मैप को फॉलो करे तो बच्चों को अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएगा। ऑप्शन क्या है, रिलीफ, पॉलिटिकल, आउटलाइन, थीमेटिक। यस, तो आंसर देने से पहले आप सभी लोगों को ये मैप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये भी पेडोलॉजिकल क्वेश्चन से, इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं वो भी एक पेडोलॉजिकल क्वेश्चन ही था। तो फ्रेंड्स, सब लोगों को ये टाइप्स ऑफ मैप के बारे में ज़रूर नॉलेज होना चाहिए अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड का यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन क्या है, ए, कौन सा, रिलीफ मैप। चलो देखेंगे रिलीफ मैप क्या है। यस, देखो इमेजेस, एवरीवन सी दिस इमेजेस फ्रेंड्स। यहाँ पे रिलीफ मैप मीन्स लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीफ मैप। देख सकते हो जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे एरियाज थोड़ा 3D मैप भी कहते हैं हम, उभरा हुआ जैसा लगता है। और बॉर्डर अंडरलाइन बॉर्डर, इसे देखिए यहाँ पे स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप के बारे में। फिर और किसमें, शेल्फ के बारे में है, माउंटेन के बारे में है, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, इसे हम रिलीफ मैप कहेंगे। समझ में आया सबको। आगे देखेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है, स्पेशली कौन से भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के टाइम हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, आउटलाइन। दैट मीन्स जस्ट मैप के आउटलाइन को लोकेट करना, फीचर्स को, डिटेल्स को भरने के लिए। इस टाइप के मैप हम स्पेशली जब हम बच्चों को एवोल्यूट करते हैं, जो बच्चों को हम स्लिप टेस्ट लगाते हैं, तो इस टाइप के मैप को हम देते हैं और उसमें एरिया को फिल करने के लिए बताते हैं, आउटलाइन मैप। ओके, नेक्स्ट थीमेटिक मैप मीन्स कौन सा भी एक थीम्स के बारे में पता होना, थीम्स के बारे में बताना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पॉपुलेशन, डेंसिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशंस, प्रॉपर्टी। एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक थीम के बारे में एक्सप्लेन करने के टाइम जो मैप यूज़ करते हैं उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। दैट मीन्स थीम से याद रखना, थीमेटिक। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये प्लेट्यू, लैंड और क्या था यहाँ पे, ऑप्शंस कहाँ है, यस यहाँ पे हैं। ये माउंटेन, प्लेट्यू, डिज़र्ट, ये पूरे एक्सप्लेन करने के लिए एक टीचर रिलीफ मैप यूज़ करे तो बच्चों को ईजिली समझ में आएगा। तो सेकंड का ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कम टू थर्ड क्वेश्चन। Local time of two cities X and Y is 5:30 p.m. is spread of the locations in two different countries. Hence, they are said to located. अगर मान लो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, एक बार जरा से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। X and Y, जो एक्स एंड वाई दो प्लेसेस, फॉर एग्जांपल एक प्लेस का नाम एक्स है, दूसरा प्लेस का नाम वाई है, तो दोनों प्लेस में अगर 5:30 PM होगा, दोनों प्लेस में सेम टाइम होगा, तो किसका इफेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शंस क्या है, लैटिट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड नाइदर सेम, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो कैसे भी तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तीनों में से क्या होगा। तो लैटिट्यूड्स मीन्स जो हमारे एर्थ में लेटे लैटिट्यूड से लेटना, याद रखना। लॉजिक के लिए मैं जस्ट बता रही हूँ। लैटिट्यूड मीन्स जो लेटे लाइन्स होते हैं उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स ऐसा लॉन्ग। ओके, मैं जस्ट ट्रिक के लिए आपको बता रही हूँ। एंड अल्टीट्यूड मीन्स हायर प्लेस। ओके, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। तो अल्टीट्यूड तो होगा नहीं, लैटिट्यूड्स मीन्स लेटे, दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर,
फिर पोलर रीजन, वो लैटिट्यूड के बारे में बताते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स ग्रीनविच लाइन्स टाइम से, पूरे टाइम रिलेटेड जो भी मैटर है वो पूरे लॉन्गिट्यूड्स के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड का क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड का सी रहेगा। समझ में आया सबको? ऑप्शन थर्ड का सी रहेगा, लॉन्गिट्यूड्स। चलो देख लो, ये है हमारे फॉर एग्जांपल ये क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक मैप लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पे जो लेटे हैं उसे हम लैटिट्यूड्स, देखो यहाँ पे जो डार्क कलर के लाइन से उसे हम इक्वेटर कह रहे हैं, इक्वेटर। फिर लॉन्ग जो डार्क कलर है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन के इफेक्ट पड़ते हैं कौन सा भी टाइम बताने के लिए। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? थर्ड का रहेगा लॉन्गिट्यूड्स। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूड्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कम टू फोर्थ क्वेश्चन। क्या है? अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट द लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटिट्यूड्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसे? फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या इंट्रिंसिक लैंडफॉर्म? चलो बताओ जल्दी। मैं इससे पहले देखो, ये लैंडफॉर्म के बारे में हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर तुम प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, लैंडफॉर्म से एक क्वेश्चन आंसर आएगा ही आएगा। ये तो टेट का फेवरेट टॉपिक है। समझ में आया सबको? तो ये लैंडफॉर्म के बारे में ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिएगा, ठीक है? तो लैंडफॉर्म के बारे में बताए गए हैं माउंटेन्स और प्लेन्स और प्लेटिट्यूड। मैं इससे पहले ऑलरेडी पिछले क्लास में लैंडफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आंसर अभी ए टॉपिक में आया है, ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटिट्यूड्स के बारे में कौन सा बताया गया है? ये है सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। समझ में है सबको? फोर्थ का ऑप्शन क्या रहेगा? बी, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। चलो इमेजेस के थ्रू हम समझने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है? सबको दिखाई दे रहे हैं ना? थोड़ा सा नीचे करे तो यस, नाउ करेक्ट। तो लैंडफॉर्म देखो, यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म और नीचे सेकेंड ऑर्डर और लास्ट में थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। देख लो, तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में क्या क्या आते हैं? एक तो कॉन्टिनेंट, दैट मीन सॉलिड, ओशंस मीन वाटर बॉडीज। ओके, तो कॉन्टिनेंट के अंदर माउंटेन आते हैं, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। और ओशंस, वाटर बॉडी के अंदर क्या आते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन बेसन, डिप, ये पूरा देख सकते हो। ओके, और थर्ड ऑर्डर में क्या है? जो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन से जो बनते हैं ना, जैसे ऑक्सबोलोक्स, डेल्टा, फ्लैट प्लेन, ये पूरा थर्ड ऑर्डर। और इसमें से वाटर बॉडीज में से देखो, आइलैंड, कोस्टल लाइन, शोर लाइन, कोरल रिफ्स। सो ये पूरा थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? माउंटेन, ये है यहाँ पे माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स है, ये किसके अंदर आते हैं? सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म के आते हैं। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ का ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज समथिंग एक्सप्लेन एज RF इज इक्वल टू RO प्लस ET। सो यहाँ पे ET का फुल फॉर्म क्या है बताना है। एवोपरेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, इरोशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, एवोपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोशंस, ट्रांसपिरेशंस। देख लो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस और ट्रांसपिरेशन से दो वर्ड्स है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जल्दी बताओ फिफ्थ का ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? यस फ्रेंड्स, टेल मी ऑल ऑफ यू। तो फिफ्थ का ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? एवोपरेशंस एंड ट्रांसपिरेशंस, एवोपरेशंस एंड ट्रांसपिरेशंस, फिफ्थ का ऑप्शन सी। चलो देखेंगे ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन्वॉल्व्स द continuous circulations of water at atmosphere. Okay, is it clear all of you? Water atmospheric system. तो यहाँ पे देखो, ये पहले प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स वर्षा,
प्रिसिपिटेशंस मीन वर्षा होना ये। फिर वाटर रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन दैट मीन्स रेनफॉल होके वर्षा जो नीचे, रेनफॉल जो नीचे आते हैं, फिर वो वाटर फिर से कलेक्ट होते हैं, कलेक्शन। फिर एवोपरेशन, वाष्प होके ऊपर चले जाते हैं, कंडेंशन दैट मीन्स क्लाउड बनना। ये पूरा प्रोसेस को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखो जल्दी। RF मीन्स रेनफॉल, RO मीन्स रन ऑफ, वाटर रन ऑफ, जो वाटर रन होते हैं। फिर ET मीन्स एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशंस। तो हमारा आंसर यहाँ पे फाइनली आ गया है। ET का फुल फॉर्म क्या है? एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन से ET का फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो अभी हो सकता है RF का फुल फॉर्म पूछे, नेक्स्ट 2000 जनवरी में पूछा जाएगा वो RO का फुल फॉर्म। तो ये दो भी साथ में याद कर लेना। RF मीन्स रेनफॉल, RO मीन्स रन ऑफ। ओके, तो यहाँ पे फिफ्थ का ऑप्शंस क्या है? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अभी सेकंड क्वेश्चन रीडिंग करो सब लोग फटाफट से। यस, सेकंड क्वेश्चंस क्या है? वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज, स्ट्रेटोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स डिवाइडेड है उसमें से स्ट्रेटोस्फीयर के फीचर्स क्या है बताना है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रैक्टिस, द टेम्परेचर इंक्रीज विथ इन द डिक्रीज इन एल्टीट्यूड्स, it contains ozone layers, radio waves transmitted from earth are reflected back to the earth। so पहले तो यहाँ पे डी ऑप्शंस हटा ही देंगे, क्योंकि रेडियो से जो कुछ रिलेटेड आते हैं वो थर्मोस्फीयर में आते हैं। तो सिक्स का यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, इट कंटेन्स ओजोन लेयर। चलो देखेंगे इमेजेस के थ्रू। देखो ये सीक्वेंस भी याद कर लेना फ्रेंड्स, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं, मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बताई हूँ। देखो ये टॉपिक भी टेट वालों का फेवरेट टॉपिक है, इसमें से आता ही आते हैं क्वेश्चन से। एक तो वो लैंड फॉर्म, दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। मैं पिछले ईयर्स जो मैं एक 6 प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर रही हूँ, तो हर एक पेपर में ये दो टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स कंपलसरी। तो देखो इसमें सीरीज टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। जस्ट नींद में भी ये सीक्वेंस याद रहना। कोई अगर तुमको नींद में भी पूछे तो ये सीक्वेंस बता देना, ऐसा इतना परफेक्ट कर लेना ये मैटर को, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन लेयर बोल के एक लाइट सा देखो, यहाँ पे ओजोन लेयर, और एक क्या है? एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट के लिए बेस्ट रहेगा। कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज बेस्ट टू फ्लाइंग द एरोप्लेन। ओके, टोपोस्फीयर। फिर स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर मीन्स वो मीटोस, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड्स वहाँ पे आके बन होते हैं। थर्मोस्फीयर में जैसे कि बताई रेडियो सैटेलाइट के बारे में है। एक्सोस्फीयर मीन्स आउटर लेयर। ओके चलो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? चलो बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। यू शेप वैली आर फॉर्म ड्यू टू द वर्क ऑफ, किसका वर्क है? वाटर विंड वेव्स ग्लेशियर। यू शेप, जो यू शेप बनाते हैं, नेचुरली बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं? तो ऑप्शंस यहाँ पे रहेगा सेवेंथ का डी, ग्लेशियर, हिमनद। देखो ग्लेशियर क्या है? यू शेप वैली आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर एरोशन, ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन ग्लेशियर मूव अक्रॉस एंड डाउन ए स्लोप। जब एक ग्लेशियर बनते हैं वाटर का, तो ऐसे ऐसे वाटर फ्लो होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यू शेप बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ से वाटर अगर मूव होगा तो ऊपर यहाँ पे पूरा ये एरिया पे पूरा आइस बन के रहेगा, यहाँ पे वाटर फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊंचाई रहेगा, यहाँ पे डाउन होगा
तो यू शेप बन जाएगा। देखो यहाँ पे इमेजेस के थ्रू भी देख लो ना, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा और यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, इसीलिए यू शेप जैसे बन गया है, ऊपर पूरा आइस बन के है। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, ग्लेशियर के बारे में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट ऑन द एर्थ आर एट, कहाँ पे बनेगा, इससे पहले मैं बताई 8th में जो इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूड्स, लाइन्स लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, सब इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, पोलर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस टाइप के लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड्स में कहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, कहाँ पे बनेगा, देखो इक्वेटर सब पोलर रीजन, इक्वेटरल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, सब पोलर एंड पोलर रीजन, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, कहाँ पे बनेगा जल्दी बताओ। 8th का ऑप्शन क्या होगा, 8th का होगा डी यहाँ पे। ठीक है, 8th का क्या रहेगा, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, डी। चलो देखो यहाँ पे मैप के थ्रू ये है, फॉर एग्जांपल ये सपोज एक हमारा 8th के इमेजेस, तो नीचे देखो यहाँ पे इक्वेटर है, नीचे यहाँ पे है इक्वेटर 90 डिग्री साउथ 90 डिग्री नॉर्थ, ये है इक्वेटर। मिडिल में ये जो देख रहे हो ब्लू कलर के, ये है इक्वेटर, ये है पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, देखो एक तो ऊपर बन रहे हैं पोल्स के साइड में, और दूसरा अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हाई प्रेशर बोल के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। मैं एक क्वेश्चंस को मैं जब क्वेश्चंस एनालिसिस कर रही थी तब मुझे एक क्वेश्चंस भी देखा, हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट को कहते हैं, वो भी सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो ट्रॉपिक के जस्ट ऊपर 20 to 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड्स के मिडिल में जो रहते हैं ना, उसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं और हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। समझ में आया। तो स्पेशली हम यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ऊपर देख रहे हैं, यस, एक तो हम ऊपर देख रहे हैं, देख लो, एक तो हम ऊपर देख रहे हैं और एक सब ट्रॉपिक पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 प्लेसेस में देख रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, नहीं, ऑप्शन नंबर 8 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। 8 का ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, 9th नहीं 8th। चलो ठीक है, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताए गए हैं। क्या है, लार्ज लैंड होल्डर्स, फिर हाई प्रोडक्टिविटी, यूजेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एंड लैंड होल्डर्स। क्या है यहाँ पे 9th का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 9th का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग, नॉट ए लार्ज। देखो अगर लार्ज लैंड होल्डिंग रहेंगे तो उसके लिए लार्ज कैपिटल के ज़रूरत पड़ेंगे। तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं उसके पास लार्ज टाइप ऑफ कैपिटल्स मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर क्रॉप को बढ़ाने के लिए, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टाइप के मशीनरी तो नहीं है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के पास। हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर उसके पास हाई कैपिटल रहेगा तो ही हाई प्रोडक्टिव, अगर हम हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हाई प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगा, नहीं होगा। फिर यह क्या है, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं, हमारा टेक्नोलॉजी उतना भी न्यू नहीं हुआ है। हमारे इंडिया अभी जस्ट डेवलप हो रहे हैं, कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे यह क्वेश्चन के आंसर जस्ट लॉजिकली भी बता सकते हैं। 4th का 9th का होगा डी, स्मॉल लैंड होल्डिंग।
समझ में आया सबको? 9 का होगा डी। चलो देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। पैटर्न ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स फॉर ए प्लेस कैन बी शोन यूजिंग पिक्चर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसे? हम कहेंगे उसे, यस हम कहेंगे उसे, 10th का ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर डी। 10th का होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? क्लाइमेटोग्राफी। क्लाइमेटोग्राफी को हम डिवाइडेड करके बोले तो वे क्लाइमेट ग्राफ, क्लाइमेट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम क्लाइमेटोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर बार ग्राफ, ये क्या है देखेंगे। चलो बढ़ते हैं नीचे। कार्टोग्राफी मीन्स क्या है? आर्ट एंड साइंस टेक्नोलॉजी मेकिंग मैप, जो मैप बनाते हैं उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स जियोग्राफी के बारे में, दैट मीन्स एर्थ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। बैरोग्राफ मीन्स क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के बारे में जो डिस्कस करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बारग्राफ कहते हैं, बैरोग्राफ। फिर क्लाइमेटोग्राफ क्या है? स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्लाइमेट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशंस, क्लाइमेट्स के बारे में, वेदर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम क्लाइमेटोग्राफी कहते हैं। चलो हो गया आज का 10th क्वेश्चन। इसका आंसर भी आप देख सकते हो, नीचे है, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा 10th का ऑप्शंस। यहाँ पे मैं क्या बताई हूँ, 10th का ऑप्शंस होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेटोग्राफी। सो आज था ये हमारा 10 क्वेश्चन आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो क्वेश्चन को हम डेली डिस्कस कर रहे हैं इसमें अगर कुछ आप लोगों को डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हमारी क्लास को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करके बताएं कि कुछ ऐसा क्लासेस चल रहे हैं, डेली हम मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक आप एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैं ऑलरेडी लास्ट में जो क्लासेस कर चुकी हूँ वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।